कितनी जमीन है जी आपकी? मेरे नाम जी 13 किले। टोटल कितने हैं? 13 से 3 करा लियो। 16 किले। 16 किले हैं। अच्छा, अब बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। जैसे दो। 2 गुड़िया और 1 लड़का गूंगा बहरा। अच्छा, लड़का आपका गूंगा बहरा है। हाँ जी। और आप भी अकेले हो? हाँ, मैं भी अकेला। आप भी अकेले और आपका इकलौता लड़का गूंगा बहरा है। और ये बड़ी थी या छोटी थी दिव्या? यह बड़ी थी जी। लड़का उससे बड़ा है। लड़का बड़ा है। और छोटे वाली लड़की? छोटे वाली लड़की 12 साल की। 12 साल की, वो भी नाबालिग है। बात हो रहा है भाई साहब, मैं बताऊं आपने जो भारतीय संविधान है उसके अलग हो, मतलब गूंगे बहरे का कभी जमीन नाम नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा। वो उस बात को लड़के को पता है और उस लड़की को पता था। तो ये तो फिर मुकेश जी सारा मामला प्रॉपर्टी को लेके हो गया। अब भाई मतलब जो जमीन है 16 किले हैं, भाई है जो वो गूंगा बहरा है। जो चीज तेरे को बताई गई जी। है किसी ने, अगर भाई इसका तो यू काम है, मैं सारी प्रॉपर्टी मरा वो चीज बता देने जी। मेरे ताई जी बाद में पता लगा हर चीज का। क्या पता लगा था? बड़ी यात्रिया आप शादी करी। घबराओ मत। देखो पता है क्या है भाई, जिस बाप के साथ है ना इस तरह, पहले दो वो बहनें सुन लें, वो बेटियां सुन लें, जो गलत कदम आप उठाती हो समाज में, जो भी बहनें इस वीडियो को देखने लग रही हैं, जो पेरेंट्स देखने लग रहे हैं, वो भी एक बार अपनी बेटियों को ये वीडियो जरूर दिखाना कि एक बेटी जब मतलब इस तरह का जो काम हो जाए किसी के साथ तो उस बाप के ऊपर जो है क्या गुजरती है। आज किस तरह से जो है इनके होठ कांप रहे हैं, मुंह नहीं खुल रहा है इनका कि समाज के सामने बोलूं तो कैसे बोलूं। ये एक बाप की जो है पगड़ी को जो धूल में जो है उसका गिर का ठोकर मारने का जो काम जो ये बच्चे जो करते हैं, जो लड़कियां करती हैं, जो लड़के भी करते हैं, अकेली लड़कियां नहीं लड़के भी, क्योंकि बराबर के दोषी होते हैं। लेकिन एक बेटी के बाप के ऊपर क्या गुजरती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ बता रहे थे अंकल जी? मैंने तो जी घबराओ मत, आराम से बताओ जी। बड़ी यात्रिया शादी कर दी। मैंने कोई पता नहीं था किसी चीज का भी। ये तो जब खोला है बात, जब इस बटे पिटवा दिया ना, जब सारा मामला पीछे तय का खुलता आ जाए। सारा सिस्टम मेरे को जहर भी दिया गया है। आपको भी? हाँ हाँ। आपको किसने दिया? मेरी लड़की ने दिया है। इसके कहने से? लड़के के इसके लड़के के कहने से। हम्म। और मेरी माँ मारा दीदी, वो बाद में पता लगा। अब मारी कहाँ, लिटाई कहाँ, हम्म। फिर हम आज तक इस मामले में है नहीं ना। आज तक हमारा पुलिस के कोई संबंध ना कुछ नहीं ना। हम कमानियाँ खानी आदमी थे। अच्छा, अब जो उसने दिव्या ने आप लोगों के मुताबिक जो उसने सुसाइड किया है, तो उससे पहले आपकी कोई बात हुई है उससे? कुछ किसी बात को लेके भाई किस चीज से प्रेशर में थी वो? सुसाइड करने की वजह जो क्या रही हो? मेरे से तो बोल रही नहीं थी जी, नार तलन रखा दी। अच्छा अच्छा। हाँ। आपको पता ही नहीं लगा भाई ऐसा कैसे हो ये? ना मन कोई पता नहीं जी। हम्म। हाँ, वो बता रहा है कि भाई मेरे से जो है फोन पे बात भी हुई है। फोन, अच्छा वो एक चीज और कह रहा था अंकल जी, अगर मैं घर पे एक फोन रख के आया हूँ उनके घर पे और लड़की ने उठाया, वो फोन आप लोगों को मिला या नहीं मिला अभी तक? हमने कोई फोन नहीं मिला जी। अब से हमारे घर में अगर बेसिक ढूंढ सको। अच्छा, लड़की के पास जो फोन था वो कौन सा फोन था? पहले का था या नया फोन कोई दिखाई दे रहा था? ना जी, पहले मिस नहीं दे रखा था। जिस टाइम पर लड़की घर पर आई है 18 तारीख ने, अप्रैल मार्च में 18 तारीख को यो कांड कराया था इनने। 5 जने ये जा रहे थे पिटन खातिर मतलब उड्डे में। उसके बाद इस हमने यह एक कमरे में मतलब इतना टेंशन ही मान ली थी। ये कमरे में रहती है, अपना रोटी खानी और कमरे में बैठ जाना कमरे में। फिर इसकी माँ ने एक दिन इसके के पास फोन पकड़ा था। वो पकड़ा था 23 या 24 तारीख को, मार्च में जिस अच्छा। हाँ ये आई। अच्छा, उसके वो फोन बाद क्या लग रहा था कि आपको कि इस लड़के ने दिया है? हाँ, बताया उसने, दिव्या ने हाँ, बताया था? हाँ उसने ये बताया क्या था। बताया उसने? मैं बोला ये फोन कितना आया। हम्म। इसकी माँ ने पूछी। हम्म। फिर मन नहीं पूछी, माँ बेटी ये फोन कितना आया, तेरे तय हमने फोन नहीं दिया। बोला पापा वो ही देगा जा रहा है। फिर तो उसने सारी खोलती चली गई बात। अग्नि मैंने दादी भी नहीं मारी थी, मरवाई थी और सारी बात। और बोला तेरे तय जहर भी मन नहीं दिया था, वो ही देगा जा रहा था। हाँ, जहर का फोटो है मेरे फोन में। वो चलो कोई नहीं, वो हाँ धोखे में हम मेरे पिताजी ने देना सोच रहे थे। फिर वह देखा वो सफ़ेद शीशी थी,
वो सफ़ेद शीशी मैंने डॉक्टर के पास फोटो भेजा उसका, वो बोला इसने तो जल्दी खोल के और नाली में फेंक दे जहर है। पिताजी को देना सोच रहे थे, मतलब आप आपके पिताजी को? हाँ उसको कोई दवाई वगैरह चल हाँ, रही होंगी, हाँ। तो उस धोखे में उसको दिया जाता है। खांसी की है उसमें। हाँ लेकिन वो दिया नहीं, मतलब बच गया वो। मेरे को तो दे दिया एक दिन। आपको क्या कह के दिया आपको? मैं तो जो कर मैं पानी लाइए, वो बोतल में पानी गाले गले रखा था, वो मैंने एक घूट भरी थी ना, वो उसमें साबुन के सी वो हो गया था, मुंह खा कर फिर मैंने वो फेंक दिया, थूक दिया था। फिर एक दो दिन मेरी तो रोटी नहीं खाई गई और फिर मैंने ग्लूकोज डबा कर मैं ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें, मतलब जैसा वो कह रहा था, आप लोगों को क्या लग रहा है कि सब कुछ उसके कहने से कर रही थी, या फिर लड़की की जो है खुद की भी साजिश थी इसमें? खुद की भी उसकी साजिश थी जी, और उसकी भी साजिश थी, दोनों की साजिश थी। सारा मैटर के था प्रॉपर्टी का रोला था, प्रॉपर्टी का रोला था सारा। भाई साहब उसकी वीडियो बता कुंडा होगा था नेट पे गिर दूंगा वो जी इतने दबाव जी में थी उसके बहुत ज्यादा। जी क्या करे हो? लड़की ने जो बताया था वह यूं कहती मेरी वीडियो ले रहने को है कि मैं नेट पे डाल दूंगा, वह इन चक्रा में दबाव मानती रही, जो कहता रहे वो करती रही। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, उसके बाद जो है भाई मैंने पहले ही बताया था परिवार को जो है एसपी ऑफिस में जाना है। लास्ट सवाल ये है कि उसने एक बात कही है कि एक सीसीटीवी फुटेज कोई जिक्र कर रहा है, वो उसका क्या कुछ मामला है? वो कह रहा है कि घर से जो है गाड़ी में बैठा कर ना जो लड़की को ले जा रहे हैं, वो ग्रीन सूट पहने हुए हैं, वापस आए हैं तो फिर वो लड़की नहीं थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है और आखिर ये है क्या, मतलब बात क्या है पूरी? देखो जी भाई साहब, मन ने इस चीज का ना तमाजर था ना मैंने बेरा, मैं तो यहाँ पहुंचा दाह संस्कार कर रास्ते में आ लिए थे, मैं तो जब पहुंचा था। हाँ जी 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 बताइए। ये है भाई साहब कि ये यहाँ कैमरे लगे हुए हैं घर पे, आपके इन्हीं के घर पे कैमरे लगे हुए हैं, और वो इन्होंने उसी के लिए लगवा रखे थे कि वो किस टाइम आता है, क्या होता है, कि लड़की का शक हो जाता है। 15-20 दिन पहले कैमरे लगवाए थे। कैमरे जो है सारी फुटेज पुलिस ले जा चुकी है उसकी, यहाँ से दाह संस्कार किया, अच्छी तरह उसको उठा के ले गए हैं, वो सब उसमें डिटेल है और वो पुलिस के पास है। वो ये डी आ रही है, ये ला रही है, यहाँ से उखाड़ के ले गए पुलिस वाले। तो उसमें हमने नहीं पता। हाँ गाड़ी में ये जा रहे थे गुआना, ये गाड़ी में जा रहे थे, इसकी मिसी ने फ़ोन कर दिया कि वो आधा न्यून बात होगी और तू वापसी आ जा। ये 20 मिनट में ही वापसी आ जाता है, रास्ते से ही, गांव से पूरा निकला नहीं था, सीम से वापसी आ रहा है। एक बात अंकल से और पूछ लूँ, जो बता रहे हो गाड़ी में जो रिकॉर्डिंग जो हुई है उसमें लड़की साथ में थी आपके? वो सब बनावटी बात है जी, लड़की नहीं थी आपके साथ? अपने आप कैमरे देख लो, सच्चाई उस समय आ जाएगी। सही बात है। हाँ तो भाई जी, ये शमशान में गाड़ी में ले गए हैं, शमशान में उसको कम से कम सैकड़ों आदमी हैं जो दाग दिया है। अच्छा एक चीज और जो है मेरे ध्यान आ गई, एक छोटा सवाल और ध्यान आ गया मुकेश जी। चलो मैं आप यहाँ पे गांव में रहते हो, मुकेश जी तो गोवाना रहते हैं। एक बात उसने और कही है, अगर गांव के जो जिन बच्चों से शमशान में जो ईंधन वगैरह जो डलवाया गया है, वो ये कह के डलवाया है कि भाई दिव्या का दादा गुजर गया जो कि बीमार चल रहा था। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल गलत है जी। ये कभी क्लियर ये बात करके एक बार लड़की ने फांसी ले ली और सरपंच को इतला करा गया। सरपंच ने फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा, तो स्पेशल आदमी भेजा है उसको, वो गले सरपंच घर पे नहीं पाया, उसने अपने चाचा को यहाँ भेजे, तो चाचा साथ में दाग में साथ में था। अच्छा, दिव्या के अंतिम संस्कार पे कितने व्यक्ति वहां पे मौजूद थे? कम से कम सैकड़ों आदमी थे। जैसे वो लड़का कह रहा है कि 3-4 आदमी मौजूद थे। ये बिल्कुल गलत है जी। कम से कम 20-30 आदमी तो फुटेज में है यहाँ, जब उसको उठा के चलते हैं 20-30 आदमी तो यहाँ हैं। गोशे वाले आके गोशे 20-30 बच्चे जो गोशे डालने वाले हैं, हमारे ट्रेली में डाल के नहीं जाते, सर पे ले जाते हैं गोशे डालने। 20-30 बच्चे आगे भी पहुंचे हुए हैं। फिर जिसको पता चला वो रास्ते में आगे चला जाएगा, वो आगे मिलते चले। वहाँ कम से कम उस टाइम सैकड़ों आदमी थे। देखो भाई, यह बात तो चलो उसने उस टाइम जिस टाइम पे कही है ना, थोड़ी ही अजम होने वाली तो बात देखो यार नहीं थी। अगर उस लड़के तक भी दोबारा वीडियो तो सारी देखेगा वो भी, यह बात थोड़ी ही अजम होने वाली नहीं थी। और यह बात मारा नहीं, किसी का भी अजम नहीं हुई, क्योंकि यो गांव है, शहर नहीं है। यो शहर में कोई घटना हो जाती है तो शायद पड़ोसियों को भी नहीं पता होता, आज के समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन गांव में अभी भी ये चीजें हैं। अगर किसी के भी घर में कुछ भी हो जाए तो गांव के इस कोने पर कुछ हुआ है तो गांव के दूसरे कोने के व्यक्तियों को भी जो है कानून को तुरंत जो है खबर लग जाती है
कि भाई उस गांव में वहां पे ये घटना हुई है, चाहे वो घटना कुछ भी हो, चाहे वो मर्डर हो या सुसाइड हो या फिर एक नॉर्मल तरीके से किसी की मृत्यु हुई हो, किसी जवान की, बुजुर्ग की, किसी की भी, वो पूरे गांव में तुरंत फैल जाती है और पूरा गांव अंतिम संस्कार पे जो है वो शमशान में देखा जाता है आम तौर पे जो है हर गांव में ये चीजें। बाकी यह बात थोड़ी ही बिल्कुल अजीब ही मैंने भी लगी थी। अगर गोसे न्यू का गरवा दिए, एक दादा गुजर गया भाई, जो गोसे गिरने वाले हैं वो किराए बताते नहीं जी, अगर कोई किराए पर लियाकर न कह दी किराए पर, तो घर परिवार के होते हैं जी, और हमारे ये होते हैं जो गोसे ले जाके आदमी तब तक तो 1 घंटा हो जाओ वहां नहीं जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, वो वापसी में नहीं आएंगे, तो बच्चे तो वहां गोसे डाल के अपने बैठ गए थे। तो ये सवाल मैंने इसीलिए किया था क्योंकि यह बात हमने थोड़ी अजीब सी लगी थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है गांव में। जी जी मुकेश जी, लास्ट में एक बार जो लोग जो देख रहे हैं, लास्ट में 2 शब्द क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेके? अब आप लोग आगे क्या कुछ जो है कार्रवाई जो कर रहे हो, जिस तरह से उसने FIR जो करवाई है, आप लोगों के नाम जो है उसमें दर्ज करवाए हैं, ऐसा है जी, मेरा तो मानना यह है बिना खाए जहर चढ़ता नहीं। FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी जांच होनी वो बड़ी बात है, वो सच्चाई होगी। उसकी FIR करने से कुछ नहीं होगा, पता नहीं किसका नाम ले दे, वो आपका ले दे, मेरा ले दे और किसी ले दे, उससे कुछ नहीं होता। जो जांच होगी वह सच्चाई होगी। कोई हमने कोई FIR से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन से पूरी जांच की जो है आप अपील कर रहे हो? बिल्कुल प्रशासन जायज करेगा, नाजायज कभी नहीं कर सकता। एक आदमी बैठा चंडीगढ़ में, उसने यहाँ कैसे दिखा देगा? उसके सबूत भी होंगे और हम के अब SP ऑफिस में जाएगा, पूरा गांव जाएगा। आप वहां बात करिए कौन कौन था संस्कार में, कितने आदमी थे, किसने को से गिरे, वहां हर आदमी बताओगा। एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। ये तो मान लो हमारे पारिवारिक आस पड़ोस के यहाँ बैठे हैं, उसके परिवार से पूछ लो, उसका परिवार नहीं का है, उसका हम खुद परेशान है, जो समाज में हमारी नाक कटवाने लग रहा। बिल्कुल भाई, देखो जिस तरह से जब उस लड़के से हमने बात की उस टाइम पे मैंने यह कही थी कि भाई लड़की का परिवार अगर सामने आना चाहता है तो आ सकता है। भाई फिलहाल लड़की का जो परिवार है वो सामने आ गया है। और जी जी 1 मिनट आगे ना आ जाओ, आप आगे ना आ जाओ। और भैया ये बात लड़के के परिवार के लिए है। अगर लड़के का परिवार भी सामने आके जो है अपने लड़के की जो भी बातें जो बताना चाहता है, भाई उनका लड़का झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये परिवार झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसके परिवार का भी कोई व्यक्ति अगर सामने आके जो बताना चाहता है तो उनका भी जो है हम बयान जो है दर्ज करेंगे। स्क्रीन पे जो है नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जी क्या बताना चाह रहे हो आप? हम तो ये बताना चाह रहे हैं भाई, उसके कम से कम 10 केस होंगे, उसकी तहकीकात करवाओ जी। वो के है यूके है, सही बात है बिल्कुल। इसका जो माने चौकी तक जाना काम नहीं, उसका थाने चौकी यहाँ काम है, आज बंद है कल छूट रहा है। वे उसके घर वाले परेशान है उसने, क्यों जो उसका बाप था मेरा साथी था, वो सब बात बता रहा था। ये बात तो दिखाई दे रही है मुकेश जी, क्योंकि भाई अकेले तो ये हैं, इनका कोई सगा भाई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है इनके पास जो है बनु का लटका जोर भी अगर वो लटका जोर भी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि एक लड़का है वो भी गूंगा बहरा है, एक बेटी ने ऐसा गलत कदम उठा ही दिया, वो इस दुनिया में है ही नहीं। दूसरी जो बेटी है वो 8-10 साल की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं घर में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो भाई इस बात ने तो बिल्कुल दिमाग तक काट दो कि भाई ये व्यक्ति है जो अंकल जी है, यो मतलब किसी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से तो भाई मजबूत है, 16-17 किले हैं भाई, अच्छा जो है गांव में बढ़िया जो है इनका वो है, उस हिसाब ने देखे तो ठीक है। लेकिन लटका जोर रुका अगर वो लटका जोर नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाइयों गाम राम बैठा है, गाम राम है, और प्रशासन है वो किस तरह का इस मामले में क्या कुछ जो है वो लेके आते हैं, क्या निचोड़ होता है इसका, क्या इस मामले की हकीकत सामने आती है, वो भी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आज SP ऑफिस में जो पूरा गांव जाओगा ना, SP ऑफिस में पूरा गांव जाओगा, उसका परिवार भी जाएगा, लड़के वाला परिवार भी जाएगा जो इसकी तरफ से जाएगा जी। अच्छा, लड़के का परिवार इन्हीं की तरफ से जाएगा? तरफ से जाएगा। पंचायत में फैसला हुआ, पंचायत में आए थे कि भाई हम जाकर बयान देंगे तेरी तरफ से कि हमारा लड़का गंदा है। भाई अगर वो लोग हमें वहां मिलते हैं तो उनसे भी हम बात करांगे, और भाई SP ऑफिस में चलांगे। इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कि कुछ मामला सामने आया है, वो भी आप जरूर देखियो। तब तक के लिए जी। जो उस लड़के का परिवार है, जितने भी उसके दादा भाई हैं, सब परिवार मेहनत करके कमानियां खानिया परिवार है। ये एक लड़का ही पता नहीं कहां से कैसे हो रहा है, ये हमारे को भी समझ में आ रही। और जब पता चला ना इस लड़के ने ये नहीं करिया, हमने तो बड़ी महसूस हुई थी भाई उनका बहुत अच्छा परिवार है, क्योंकि इसका फादर तो चना या काम कर था,
दादा था वो अपने भैंस में उसरा ख्यार था, चाचा और वो चढ़ाई गया फर्नीचर का काम करे, मतलब कोई भी ऐसा कोई नशे पता करनी है, नहीं काम करनी है, मेहनत नहीं, करनी है घर आदमी कैसे काम था, कोई वो नहीं थी, घर कैसे काम था, परिवार बढ़िया है, वैसे का लड़का यू है नालायक से। उसके काका ने बोला है पंचायत के अंदर बोला है बात उसके काका ने, बोला वो हमारे लाबर हो रहा है, बोला जो मेरा बड़ा भाई था खुद उस लड़के का बाप था, बोला वो भी इसके गम में मर गया, और बोला वो जो काम वो करता हो, बोला हमारा छक्का नालायक है, हम काम के साथ है, उसके खुद काम के चला ये सारी बात भाई उड़े एसपी ऑफिस में चलांगे उड़े के कुछ जो है मामला शामिल है वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर